हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज 8 मार्च है, तो उसी हिसाब से आज हम अपना टू डू लिस्ट बनाए हैं। तो आज संडे भी है गाइज, फिर भी मतलब कि ये चीज़ हमको कंप्लीट करना है। इतना सही मतलब आज का टू डू लिस्ट है, इतना सही है। तो उसी हिसाब से आज सबसे फर्स्ट हम इंग्लिश का जो वोकेब है, मैम हिंसा मैम जो बोली है कि इंग्लिश का रोज़ 20 से 25 मिनट ध्यान दो, तो हम थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं ताकि वोकेब बहुत हो जाता है। उसके बाद हम जो कल जो क्वांट का जो लेक्चर किए थे, एलसीएम एचसीएफ, तो उसका ना थोड़ा सा हमको मतलब ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा लेक कर रहा है, तो उसको भी हमको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आज हमको एक कुछ न्यू लेक्चर भी मतलब देखना है, फिर उसके बाद हमको उसको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद आज हमको रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक प्रैक्टिस करना है, और फिर एक सर का अंकुश लांबा सर से एक पजल भी बना लेंगे। उसके बाद आज तो नीता बंसल मैम का इंग्लिश में एडिटोरियल नहीं आएगा, तो एडिटोरियल के बदले कल का थोड़ा सा परफेक्शन का एक क्लास छूट गया था, तो एक क्लास को हम पूरा करना है। तो अभी हम 12 बजे से स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ हम वोकैबी किए हैं। तो उसके बाद अभी हमको करना है, अभी 2 बज गया है, अभी जो भी होगा 3 बजे से करना है पढ़ाई। और आज तो संडे है, तो इसीलिए आप भी जानते हैं कि आज हम ट्यूशन नहीं जाएंगे पढ़ाने। तो इसी हिसाब से आज हम अपना टू डू लिस्ट को पूरा करते हैं, और हम करते हैं तो आपको बताएंगे भी कि क्या क्या हम पूरा किए हैं या कितना कितना मेरा छूट गया है। ठीक है। रिजर्वेशन लेटर उसका दिया है। क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ था, लेकिन उसका दम बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ था, लेकिन उसका दम बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं किसी प्रकार का एक सवाल आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, देखता हूं आपका दिमाग कहां पे जा रहा है, कहां पे पहुंच रहा है। जल्दी से अगले सवाल पे चलते हैं, और थोड़ा फास्ट कीजिएगा, चीजों को कोशिश कीजिएगा। छोटे-छोटे चीजें, बहुत सारा इनको ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें इनका टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपके आंसर्स आ चुके हैं 5500। 5 यहाँ पे एक ब्लंडर है, और इसको एक सिली मिस्टेक भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको सारे के सारे 5 नंबर्स के बारे में कहा, 5 नंबर्स के यूनिट फिक्स कर देते हैं। सफिक्स मतलब अप टू 97 बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर मैं ऑल द 5 नंबर बोल दूं ना, आप बोलोगे सर अनंत तक आपके इनफाइनाइट 5 नंबर्स है। इनफाइनाइट 5 नंबर्स का प्रोडक्ट तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने कहा अब इनफाइनाइट का मैं यूनिट कहां से लाऊंगा? तो इसी वजह से क्वेश्चन को कॉन्ट्रडिक्ट होने से बचाने के लिए मैंने अपना 5 नंबर पिक कर लिया राइट से। अब मुझे सारे के सारे 5 नंबर्स अप टू 97 तक मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट दे रहा है। यूजुअली जो हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि 5 नंबर और ही होता है, वो बहुत हद तक 99% तक सही है। लेकिन 1% केस में गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप 5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखोगे ना 5 नंबर्स, तो आपका जो शुरू होगा 5 नंबर वो 2 से स्टार्ट होगा। हालांकि उसके बाद आने वाले 3 हो 5 हो। हेलो गाइज, अभी जस्ट हम सर का जो है लेक्चर को कंप्लीट किए हैं, और उसके बाद अभी जो सर जो बताएं उसको भी हमको कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो चलिए फिर उसको हम अभी पूरा करते हैं। तो उसी हिसाब से हम अभी 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, एक है वोकेब का और एक है क्वांट लेक्चर का। उसके बाद हमको करना है क्वांट, ये उसके बाद जो जो भी बच्चा हुआ है उसको भी हमको करना है, चाहे जितना भी रात हो जाए हम ये सारा चीज़ों को करके उठेंगे। अभी का जो समय है वो 7:50 हो गया है। हेलो गाइस, अभी जो हम कौशिक मोंती सर थे जो क्वांट का जो हम लेक्चर लिए थे, तो उसको अभी हम पूरा प्रैक्टिस कर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे है और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट था और इधर है। तो गाइस, और उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 8:28। 8:28 हो गई। तो उसके बाद हम सोच रहे थे कि जो कल जो हम एलसीएम एससीएफ का जो क्लास किए थे, तो उसी का ही हम सोच रहे कि जो थोड़ा बहुत भी डाउट बचा रह गया था उसको हम थोड़ा कवर कर ले। और कल का जो थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, जैसे कि सम ऑफ फैक्टर, इवन इवन सम, ऑड सम, इस टाइप का भी कुछ कॉन्सेप्ट था। तो सोच रहे कि वो सबको ना थोड़ा सा हमको दिक्कत है 15-20 मिनट, तो हम सोच रहे कि उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसको भी थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम सोच रहे थे कि आगे का हम तो जो छूटा हुआ उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट। तो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट कि कौन सा स्टेटमेंट है। स्टेप नंबर 3 और लास्ट में हम क्या करते हैं, अरेंज। तो बेसिकली 4 ही स्टेप्स होते हैं यहाँ पे पैराजंबल में। द फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स, सेकंड इज आइडेंटिफाइंग स्टार्टिंग स्टेटमेंट, थर्ड इज पेयर बनाना और फोर्थ अरेंज। अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, कि पैराजंबल का स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा है। तो
पैराजर्नल के स्टार्टिंग स्टेटमेंट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बार बार यूज होता है आइडेंटिफाई करने में वो ये होता है कि अगर कोई प्रोनाउन फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, सच, दिस, दैट, दीज, दो, मैं साथ में बहुत डायरेक्शन किस तरह की गेम बोलना ठीक है। अब आगे हम क्या बोल रहा है यूज सेकंड फॉर द एक्सट्रीम यूज सेकंड फॉर द एक्सट्रीम करना है यहां से चालू है मतलब कि मैं आपको सब बताऊंगा यूज सेकंड पे बैठा हुआ है उसके बाद क्या बोल रहा है दोनों को जैसे ऐसे नहीं बस उनके बीच में बोल रहे हैं यूज दो छोटा एस और ये जरूरी नहीं है इसे इस तरह होगा इस तरह इसलिए यहां पर कोई एस में एरो नहीं दिया ठीक है कि एरो नहीं दिया मतलब नहीं हो सकता अब इसके बाद क्या बोल रहा है एस वेरी प्रोसेस टू राइट ऑफ दी एस्टिमेट होगी ठीक है राइट ऑफ दी एस्टिमेट एस वेरी प्रोसेस ये होता है हालांकि इस कंडीशन में एक लाता बीच की बात कर रहा है मतलब ऐसा पेयर जो एक ही जगह बना है पेयर के हमें नाम देंगे ये वाला पेयर ये वाला पेयर ये वाला पेयर अगर एक ही बात करें तो कौन सा पेयर है बी को दोबारा सकते हैं बी को दोबारा सकते हैं बी को दोबारा सकते हैं तो ये लाता ये होता है जब एक बंदा बात कर रहा है इसको बिना करे उसको बिना करे पूरा जो मिल गया क्या बोला है ऐसे राइट ऑफ दी एस्टिमेट होगी मतलब बीच का बना है। हेलो गाइस, अभी जॉम रीजनिंग का जो क्लास कर रहे थे वो वाला क्लास कंप्लीट कर दी और यहाँ पे जो है इसका प्रैक्टिस भी किए हैं। जैसे कि यहाँ पे है ये वाला करीब 5 से अरे यहाँ पे है आज थोड़ा प्लान में चेंज हो गया था गाइस क्योंकि आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जो है ना वो फाइनल में चल रहा था, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा मतलब फाइनल में देखने लग गए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, कम से कम लास्ट तक देखना और लास्ट तक अगर देख रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज़। ठीक है, फिर गुड नाइट। और इसके साथ ही गाइस जो है मतलब आज का जो टू लिस्ट बनाए थे उसमें से वोकैब पूरा कर लिए थे, फॉन्ट का लेक्चर भी कर लिए थे। रीजनिंग का जो एक टॉपिक हमको करना था वो नहीं किए थे और बाद बाकी पूरा कर लिए थे।